और बुलेटिन में बात अयोध्या विवाद की। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस साल का सबसे अहम मामले में एक बार फिर सुनवाई शुरू होने जा रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट विवादित जमीन के मालिकाना हक मामले पर विचार करेगा और कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पक्षकारों के बीच दस्तावेजों का लेन देन पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बीते 5 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी और उस दौरान कोर्ट ने पक्षकारों को मामले में दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए वक्त दिया था और अगली सुनवाई से पहले बहस के लिए तैयार होकर आने का भी आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कर दिया था कि इस मामले की सुनवाई अब नहीं टलेगी और ऐसे में पूरे देश की नजर इस मामले पर होगी। तो अयोध्या मामले पर आज होने वाली सुनवाई पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष चाहते हैं कि अयोध्या विवाद मामले पर फैसला जल्द से जल्द आए। कहते हैं कि ये फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला सरकार करे, चाहे आज करे, चाहे 1 साल बाद करे, चाहे 2 साल बाद करे, लेकिन फैसला ऐसा होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का एक मुसलमान हिंदू मुसलमानों का एक झगड़ा ये मस्जिद का है और मंदिर का झगड़ा है कि यहाँ कोई माहौल खराब न हो। पूरी दुनिया को देखते हुए फैसला सरकार करे कि ऐसा फैसला हो कि पूरी दुनिया याद करे कि हाँ कभी कोई फैसला हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामो विग्रहवान धर्म, तमाम ऐसी विशेषताएं उनमें है और वो ताजपट्टी में पड़े रहे। और इस प्रकार से जो आज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे जितने भी चाहे राजनीति से हो, शासन प्रशासन का हो, चाहे आपसी समझौता हो, सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब केवल सुप्रीम कोर्ट का ही एकमात्र आधार और आशा है। तैयारी हमारी हो गई है। हमारे वकीला, सीनियर वकीला जिनको हमें जिनसे बहस शुरू करवानी है वो तैयार हैं। हमारी तरफ से जो भी स्टेटमेंट ऑफ केस वगैरह तैयार होना था वो तैयार हो चुका है और कागजात भी ज़्यादातर उनके जो नहीं दाखिल थे वो ज़्यादातर दाखिल हो चुके हैं। हमारी तरफ से बहस शुरू होगी, जो कि हमारा ही लीडिंग केस है मुसलमानों का, तो इसलिए हमारे जो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्ट्रार को बताया। तो अयोध्या मामले को लेकर सुनवाई से पहले महंत धर्मदास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। इसे लेकर महंत धर्मदास के वकील से बात की हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, वही इस मामले में जो पिटिशनर हैं एक महंत धर्मदास, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है। क्या हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है और इसमें इस मामले में इनका रोल क्या है? मिस्टर मनोज जी, आपने जो हलफनामा दाखिल किया है वो हलफनामा क्या है और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम श्री धर्मदास जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आपने फैक्ट्स देखे होंगे इस केस के, तो रामलला को स्थापित वहाँ पे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे लेट श्री अभिराम दास जी ने किया था। ये धर्मदास जी उनके सर्वाइवर हैं जो अभी महंत हैं और उनकी तरफ से हलफनामा दाखिल हुई है और इस हलफनामे में ये कहा गया है कि पार्टीज ने जो प्रोसीडिंग्स के पार्टीज हैं जो क्लेम कर रहे हैं टाइटल डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को सप्रेस किया है, बहुत को तोड़ मरोड़ के मिसलीड करने के लिए पेश किया है। एक ये है और दूसरा ये कि टाइटल रामलला के ऊपर या राम जन्मभूमि के ऊपर टाइटल किसी के पास होना, इसका क्वेश्चन ही नहीं उठता है। रामलला जी स्थापित हुए थे, उनकी पूजा अर्चना राग भोग ये करने का जिम्मेवारी महंत जी पे है, जो उन महंत जी पे थी लेट श्री अभिराम दास जी के ऊपर, अब इनके ऊपर है। अच्छा। तो फिलहाल आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो आप लोग आज क्या फिलहाल बहस के लिए तैयार हैं? हाँ, हम अपनी तरफ से हम पूरी तैयार हैं बहस के लिए। पूरी तैयार हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज 2 बजे सुनवाई करेगा, लेकिन महंत धर्मदास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि वो फिलहाल पूजा करते हैं और ऐसे में उनकी जो याचिका है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करे और जो 2 लोगों के लिए जो इस मामले में पक्षकार हैं उनको फिलहाल अभी ना सुना जाए। अब ऐसे में देखना यह भी है कि इनके इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ संज्ञान लेता है। कैमरामैन दीपक के साथ सुशील पांडे, ETV न्यूज, दिल्ली।